वाइल्ड कैंडल का कॉन्सेप्ट इतना शानदार है जिसको जानना बहुत जरूरी है और हर वक्त इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि अगर इस छोटी सी बात को अगर हम बहुत सही तरीके से अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर पाते हैं तो जो मार्केट में एक प्रॉपर प्लान तरीके से वो लोग कैंपेन स्टार्ट करते हैं जहां पे एक नॉर्मल रिटेलर के पास होने वाले जो भी पैसे होते हैं सबको एक बार खींच के ले जाते हैं। इससे एक रिटेलर बच सकता है। अपने आप को एजुकेट करके रखेंगे तो आप बहुत तगड़े वाले जो ड्रॉ डाउन होते हैं एक दिन में, जो सब में ने कभी कभी ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, सबके डेज बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन एकदम स्ट्रीक अच्छा चल रहा होता है, ऑलमोस्ट 10 डेज 12 डेज समथिंग। और एक दिन का ऐसा होता है ना कि आपका क्या होता है, धीरे धीरे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होते जाता है, वन डे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। और ठीक मार्केट को उसी दिन के बाद पता होता है कि आज ये जो रिटेलर है ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं और इनको आज लेसन देना जरूरी होता है, और उसमें सब कुछ खत्म कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जो ट्रैप्स क्रिएट होते हैं, जो रिटेलर को यहाँ से निकालने के लिए जो चीजें तैयार होती है, हम उसकी मास्टरी नहीं करते हैं कि ये जो ट्रैप होता है, ये जो बड़े लोग बिछाते हैं, जो देखो क्या होता है मार्केट जो ये जितनी चीजें चल रही है ना, इट्स ऑल अबाउट इमोशन। ओके, तो उनको ये पता होता है कि वो इमोशन के साथ कैसे प्ले करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग कम्स लेटर, सब कुछ बाद में आता है। सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स जो मार्केट में होता है इमोशन होता है। और एक बात ध्यान से समझिए कि इमोशन में जब कोई भी काम करना पड़ता है ना, तो हर आदमी एक ही जैसा रिएक्ट करता है। और अगर हर आदमी को नहीं बोले तो ऑलमोस्ट 99% जो इंसान है वो सब एक ही तरीके से एक स्पेसिफिक सिचुएशन में रख दिया जाए तो वो काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिक कंडीशन को जरा सोचिए कि एक बहुत बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, अपने आप को एज्यूम कीजिए, उसमें बहुत सारे तरह के लोग आए हैं, हर एक तरह का, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई नॉर्मल आदमी है, हर तरह का होता है। एक सीए है, जो जितने तरीके के डिफरेंट वैरायटी के आप इंसान सोच सकते हो सब के सब है। और सडनली मान लो कि कोई इंसान वहां पे एक ऐसा एक फॉल्स न्यूज है, कुछ स्प्रेड करता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है। तो देखना आप कि विद इन अ मिनट कोई भी इंसान ये ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा कि क्या बिल्डिंग में सच में आग लगा हुआ है, ये देखेगा भी नहीं। हर इंसान अपने नियरेस्ट एग्जिट की तरफ रश करेगा, और उस रश में जो लॉस हो सकता है वो शायद उस फायर को अगर रोक के जान लेता है इंसान कि यहाँ पे शायद फायर नहीं आया है, और आया है तो भी उतना ज्यादा वाइल्ड नहीं, आराम से हम निकल सकते हैं, तो उसमें जो लॉस होता है शायद कम हो सकता था। तो क्योंकि जब इमोशनल प्रेशर जब भी बनता है ना, तो इस हर आदमी एक जैसा रिएक्ट करता है। और इसी चीज को जो इंसान मार्केट को चला रहा होता है, जो मार्केट मेकर्स है, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, उनको ये बात पता होता है कि सारे इंसान एक तरह से सोचने वाले हैं। और जब उनको उस इमोशन का जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, उसे जब ढूंढ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करते। उनको आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ये पता होता है, अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा है कुछ नहीं पता होता है। उनको ये पता होता है कि इस जगह पे आप रिएक्ट कैसे करोगे। इस चीज में उनका मास्टरी है, इस इमोशन वाले पार्ट को उन्होंने मास्टर करा हुआ है। और इस वजह से वो रिटेलर को अपने हिसाब से नचाते हैं, अपने हिसाब से। तभी तो जितने लोग बड़े लोग पैसा लेकर जाते हैं मार्केट से, एक सिंपल सा बात सोचो कि सारे रिटेलर को अगर मार्केट से बाहर निकाल दिया जाए, इसी इसी ट्रेडिंग की बात करते हैं, ऑप्शन में जितना लोगों का लॉस है वो सबको निकाल कर आप देखिएगा। एक ऐसा हो कि एक एक इमेजिनरी सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा हो कि एक ऐसा रिटेलर पार्टी बने और सब मिलकर स्ट्राइक कर दे कि कोई रिटेलर मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा। तो जरा सोचो कि जो बड़े फॉर्म वाले हैं तो किसके पैसे लेकर जाएंगे। वो फॉर्म वाले एक दूसरे का पैसा लेकर नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो सारा का सारा पैसा तो रिटेलर का होता है, इन्हीं का होता है। इसी के पैसे के लिए सब आते हैं, कोई भी आता है इनके पैसे के लिए आता है। क्यों? क्योंकि बाकी सबको एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, लेकिन सबको क्राउड इमोशन जो होता है ना उसके बारे में पता है, और उसको प्ले करना उन्हें आता है। और जो एक रिटेलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक बात है हर जगह पे अवेलेबल है उसे जानने की कोशिश करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इमोशन, इमोशन का जो फैक्टर होता है इस पूरे चीज में, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है। और हम लोग उसी चीज को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में मार्केट में जब कुछ एक बड़ा सा काम करना पड़ता है, कुछ बड़ा सा उन्हें रैप क्रिएट करना पड़ता है, रिटेलर को बहुत ज्यादा वहां पे तकलीफ देना होता है, तो क्या करना चाहते हैं समझिए बात को। कुछ कुछ चीजें जो आपके जनरल नॉलेज में जो आपने सीखा है ना उसके हिसाब से मार्केट काम नहीं करता है। मार्केट समटाइम्स क्या मेजोरिटी टाइम्स उसके ठीक ऑपोजिट काम करता है। एक नॉर्मल सा कैंडल है, हम 3 तरह की बात कर रहे हैं, जो भी मार्केट में होता है तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। वहां पे अगर आप जो इमोशन वाला पार्ट होता है ना उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और वो इस तरीके का होता है ना कि आपको एकदम वो
ट्रैक करेगा, खींचेगा अपनी तरफ कि नहीं तुम यहाँ पे इंटर करो, तुम्हारे लिए ही ट्रेड है बना हुआ है, सब कुछ तुम्हारे लिए, अगर इसमें तुम इंटर नहीं किए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से मिस कर जाएगा। इतना वो कंपेल करता है आपको, इतना ज्यादा वो पुश करता है यहाँ पे इंटर करने के लिए। ठीक उसी समय वो कंट्रोल करने का एक कुछ फिक्स्ड रूल होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को नियंत्रित कर सके, अपने आप को रोक सके कि मुझे इस जगह पे नहीं जाना है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, हमें यहाँ पे बचना है। इस पार्ट को मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से देखेंगे इसे एक कैंडल बनता है यहाँ पे, ये डे का फर्स्ट कैंडल अगर मान लेते हैं कहीं पर भी बन गया, किसी भी जगह में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी, चाहे पे स्टॉक में कर रहे हो, किसी इंडेक्स में कर रहे हो, किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हो, अगर ये डे का फर्स्ट कैंडल बन जाता है, जैसे ही बन जाता है तो समझिए कि आपके लिए अब यहाँ पे डेंजर ऐड हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया? डेंजर हो गया। जब यहाँ पे डेंजर आ चुका है तो हमें कॉशियस रह जाना है, क्योंकि इस तरह का जो कैंडल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अनयूजुअल कैंडल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अनयूजुअल। दिस इज कॉल्ड अनयूजुअल कैंडल। अनयूजुअल कैंडल कहने का मतलब होता है कि कुछ भी चीज एक्सेसिव होता है ना, उसको अनयूजुअल कहते हैं। ये कैंडल भी है आपके हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से बहुत अच्छा कैंडल माना जाएगा, बट मेरे लॉजिक के हिसाब से ये भी कैसा है? अनयूजुअल कैंडल दिया हुआ है। ये कैंडल भी कैसा दिया हुआ है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनयूजुअल कैंडल। अनयूजुअल कैंडल, अनयूजुअल कैंडल, अनयूजुअल कैंडल। ओके, ठीक है, आपने बताया कि अनयूजुअल कैंडल होता है, लेकिन इस अनयूजुअल कैंडल का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसे डिटेल में अगर हम जानेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग इसमें डीपली इसके पीछे का जो भी साइकोलॉजी होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आप देखेंगे कि मोटिव क्या है इसके पीछे ये बनाने का। अब मान लो कि किसी भी जगह पे मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रुका हुआ है किसी हिस्से में, और उस जगह पे जब आप देखोगे तो आप इंतजार करते हो उस रेंज के टूटने का। अगर आप रेंज को बहुत एग्रेसिव तरीके से टूटता है तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो आपके सामने हो रहा है। तो आप देखोगे कि यही तो मौका था, इसी का तो हम वेट कर रहे थे, यहीं पे तो मुझे एंट्री करना है। कैसे रोकेंगे खुद को? जब नहीं रोकेंगे, जैसे ही जाएंगे तो आप याद रखिए वो ब्रेक आउट हुआ नहीं है, करवाया गया है। ब्रेकआउट हुआ नहीं है, करवाया गया है। और यही छोटे से पॉइंट्स को मास्टर करना होता है कि कोई चीज है वो नेचुरली हो रहा है या फोर्सफुली हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? जैसे होता है ना कि कोई भी इंसान जिम जाता है मसल्स बनाने के लिए, तो एक्सरसाइज करता है, उसको साल में 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, जितना उसका एफर्ट होगा, जिस तरीके से अपना डाइट एंड ऑल को कंट्रोल रखेगा, उस हिसाब से उसका बॉडी बिल्डिंग होगा। कोई इंसान जाता है स्टेरॉइड लेता है और बाकी सारा कुछ जो सप्लीमेंट होता है वो लेता है, बहुत जल्दी उसका बन जाएगा। तो इस छोटी सी बात पे तो आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जिसने मेहनत करके बनाया उसका लॉन्ग लास्टिंग होगा, दैट इज अ गुड। और जो इंसान मेहनत नहीं किया है, किसी तरह का शॉर्टकट का वो लिया है, उसमें इनपुट लिया है, तो इस वजह से क्या होगा कि ठीक अभी तो बन गया, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म बहुत सीवियर बीमारी हो जाए और बहुत ज्यादा खराब कंडीशन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी काम करता है। तो अगर ये अनयूजुअल कैंडल बनता है तो ये सबसे पहला, अगर मार्केट में कभी भी फर्स्ट कैंडल ही बन जाता है, कभी भी फर्स्ट कैंडल ही बन जाता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे कॉशियस रहना, अवॉइड करना है। क्यों? अनयूजुअल कैंडल जिसका बॉडी छोटा हो, विक बहुत बड़ा हो, बॉडी बहुत बड़ा हो जाए, वीक किसी एक साइड बहुत बड़ा हो जाए, किसी दूसरे साइड बहुत बड़ा हो जाए, दोनों साइड बड़ा हो जाए, तो इन सब चीजों में अपने आप को कंट्रोल रखना है, नहीं जाना है। दूसरा, रुका है मार्केट और अचानक से बिग कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, अचानक से कैसा कैंडल बना दे? बिग कैंडल बना दे। बिग कैंडल, व्हाट आई मीन बाय दैट, बिग कैंडल का मतलब होता है कि इस कैंडल का जो बॉडी है, ये बॉडी बहुत बड़ा दिया हुआ। जब कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा है तो अनयूजुअल कैंडल के कैटेगरी में आ गया, और जब अनयूजुअल कैंडल के कैटेगरी में आ गया तो हमें वहां पे खुद को दूर रखना है, उस जगह से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, उसमें अपने आप को थोड़ा बचाना है यहाँ पे। तो जब कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है, बिग कैंडल बन जाता है, अगेन हम वहां से अपने आप को रोकते हैं उस जगह जाने के लिए, क्योंकि वो हो नहीं रहा है, वो करवाया जा रहा है ताकि आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। तब बोलोगे कि सर आप बताओ कि हम ट्रेड करें कि ना करें, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होता है ना कि स्विमिंग करें कि ना करें, इसके लिए पानी में हम जाएंगे, स्विमिंग करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम अगर डूबने लगे तो बचेंगे कैसे। अगर हम इस चीज पे काम कर ले तो ठीक है, नहीं करेंगे तो पता चले कि स्विमिंग सीखे या नहीं सीखे, लेकिन स्विमिंग पूल में डूब जरूर जाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज ये ट्रेडिंग में भी काम करता है कि हमें ये बात समझना पड़ेगा कि कब हमें वहां पे जंप नहीं करना है। सो दीज आर द सिग्नल्स। कहीं रुका है मार्केट, रुका है, अनयूजुअल सा बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे बना के फॉर्मेशन कर दिया। कहाँ पे बनता है ना दिस कैंडल्स,
लोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट कि ये कहाँ पे अपना फॉर्मेशन है वो कर रहा है। अगर इस फॉर्मेशन का लोकेशन मेरा क्लियर होगा, ओनली देन हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि इसमें भी एंट्री नहीं लेना है जब बहुत बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बन जाए। याद रखिएगा, मार्केट का नेचर होता है कि हर जैसे होता है ना रियल लाइफ में, कोई हर इंसान जो आपको बुरा लगता होगा उतना बुरा नहीं होता है। और किसी इंसान को आप बहुत अच्छा समझते होंगे तो जरूरी नहीं कि उतना अच्छा हो सकता है कि जिसको आप बुरा समझते थे वो बहुत आइडियल काम करता होगा, जिसको बहुत अच्छा समझते होंगे वो बहुत गंदा काम करता होगा। ऐसा होता है ना, लिखते हैं ना कि आता है कि जो विलेन का कैरेक्टर हर मूवी में करता है लेकिन वो रियल लाइफ में इतना सारा चैरिटी करता है, हॉस्पिटल चलाता है, तो रियल लाइफ में बहुत बड़ा बहुत अच्छे हीरो का काम कर रहा होता है। तो ये परसेप्शन जो होता है ना, वो आपके विजुअल इंस्पेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके सामने जो चीजें आती है आप उसके बेसिस पे डिसीजन बनाते हो। सेम यहाँ भी होता है, जब प्राइस जो कुछ शो करता है आपको तो उसके बेसिस पे आप अपना एक दिमाग में उसके बारे में एक इमेज बनाते हो कि हाँ ये चीज ऐसे होना चाहिए, ये इस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन जब ये इस तरीके से काम करना चाहिए वो आप कैसे सोच पा रहे हो, क्योंकि आपके सामने में कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन वो चीज जो आ रहा है आपके सामने में वो नेचुरल है या फिर आगे कोई रख दिया है, ये बात को समझिए जरा। जैसे होता है ना कि आपको एक छोटा सा बताए, बहुत जो चीजों को स्टोरी के थ्रू समझते हैं ना तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो, कहीं पे मान लो किसी जगह पे किसी का 10,000 रुपए का वो नोट है एक साथ में गिरा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर सुनसान रोड है, कोई नहीं दूर तब क्या सोचोगे, किसी का गिर गया हम यहाँ से उठा ले। थोड़ा ग्रीड होगा तो सोचोगे अपने पास रख ले, या फिर सोचोगे कि मिला है तो किसी को पास में कोई गरीब आदमी दिखे या फिर पूछेंगे किसका गिरा हुआ है। कोई नहीं बताएगा तो बगल में कोई होगा गरीब से आदमी, उसको दे देंगे, ठीक है। ये होगा केस वन। केस टू तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, रोड पे पैसा गिरा हुआ है। अगेन आपके दिमाग में आया तो गिरा है तो उठा लेते हैं, लेकिन वहां पे गए लेकिन वो दरअसल में पैसा किसी का गिरा हुआ नहीं था। इंटेंशनली उस जगह पे पैसा रखा हुआ था ताकि आप उस पैसे को उठाने के लिए जाए और बिन कोई आदमी आए आपको उड़ा दे और आपकी गाड़ी लेके चला जाए। केस टू तो ये भी हो सकता है। तो हम इस दूसरे वाले तरीके से क्यों नहीं सोचते चीजों को। जिस दिन हम इसको अपोजिट एंगल से सोचना शुरू करेंगे तब उस दिन से मेरा जो ट्रैप है मार्केट में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे बहुत बड़ा सा कैंडल बनता है, अनयूजुअल साइज का कैंडल जब भी फॉर्मेशन होता है, हमें वहां पे दूर रहना है, शांति से रहना है। कोई भी काम जो आराम से होता है, धीरे धीरे होता है, बहुत दिन तक चलता है। कोई भी काम जो बहुत एग्रेशन में किया जाता है वो ज्यादा देर तक चल ही नहीं सकता। इस चीज को समझाने के लिए आपको हम ले चलते हैं चार्ट पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिया हुआ है। जरा समझेंगे इस पूरे केस को, समझेंगे कि उस दिन का पूरा जो इनका कैंपेन था उसमें का मकसद क्या था, उनके लिए क्या प्लान करके रखे थे। जरा सोचिए कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल का जो ही फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इस कैंडल को देखिए जरा, क्या कैंडल ये अनयूजुअल कैंडल है या नहीं है। दिस कैंडल इज अनयूजुअल कैंडल कि इस कैंडल के दोनों साइड अब देखेंगे विक कैसा बहुत बड़ा बन जा रहा था। फर्स्ट 5 मिनट जब आपने पे अज्यूम किया तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ था कि दिन के 2 बजे के बाद और यहाँ तक आपका जो प्राइस था एक छोटे से रेंज में यहाँ पे ये फंसा हुआ था, ठीक है। तो आप नॉर्मल टेक्निकल की बात करेंगे कि प्राइस यहाँ पे जब आएगा तो चाहे तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ बात करेंगे। तो जरा सोचिए कि इस जगह पे क्या हुआ कि एक ही बहुत शानदार सा कैंडल यहाँ पे खींच दिया नीचे की तरफ। ध्यान से समझिएगा जरा, एक बहुत बड़ा सा कैंडल खींच दिया। आप जितने टेक्निकल जानते होंगे उसके बेसिस पे यही होता है कि स्ट्रॉन्ग जो कैंडल होता है, बिग कैंडल आपको जो दिख रहा है उसमें स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। चांसेस ऑफ जो फॉलो थ्रू होते हैं ऐसे कैंडल्स के वो ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब उसको इस चीज को आप मैथमेटिकली जो होता है स्टेटिस्टिकल बेसिस पे उसको आप सर्च करके देखिएगा कि कितनी बार ये चीजें सही होती है। तो यहां से जब ये नीचे की तरफ बहुत बड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन ही करता है, बहुत तगड़ा सा कैंडल बनाता है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। बिकॉज ये जो कैंडल है उसमें सबसे पहला कैंडल जो बना था वो कैसा था, अनयूजुअल कैंडल बना था। और दूसरे बात जो दूसरा कैंडल बना बहुत बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, बिग रेड कैंडल खींच दिया यहाँ पे। तो कोई भी चीज जब छोटे से टाइम में बहुत वाइल्ड तरीके से होता है तो हमारे लिए नहीं होता है। अगेन जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे आप सोचोगे इसमें कोई भी स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करोगे, स्ट्रेट की क्लोजिंग में एंट्री करोगे, आप एंट्री करते ही आप लॉस में चले जाओगे। लॉस ऐसा वैसा नहीं होगा, जहां भी स्टॉप लॉस लगाओगे उसको जाके हिट कर दिया। और अगेन ध्यान से समझिएगा कि अब जैसे ही ये कैंडल जब बहुत ऊपर तरीके से बनाना स्टार्ट किया, बहुत वाइल्ड बनाया, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि चलो बढ़िया ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लगे, किस स्ट्रेंथ पे मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है। और जिस स्ट्रेंथ में ये ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है तो क्या ये आपके मन में फिर से आ जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा चलो नीचे का डिसीजन गलत हो गया, एक स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, तो दूसरे डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करते हैं और इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
बट होगा क्या इन रियलिटी, इस जगह पे क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ अगेन, ये बहुत ही कम टाइम में बहुत स्ट्रांग मूव किसी डायरेक्शन में हो गया। और जब भी बहुत कम टाइम में बहुत स्ट्रांग मूव किसी डायरेक्शन में हो जाता है, इसकी वजह से मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इम्बैलेंस मार्केट को पसंद नहीं है। मार्केट का बेसिक नेचर होता है कि बैलेंस स्टेट से अनबैलेंस जाना, फिर अनबैलेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर कोशिश करके बैलेंस्ड में आ जाना। तो इस तरीके से कि इक्विलिब्रियम है मार्केट में वो बना रहता है। तो जब ये बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में मूव बना दिया, जैसे ही दे दिया, तो अगेन आपका काम क्या करता है कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, खत्म, मेरे को ट्रेड नहीं करना है, क्लोज। सबसे पहले कैंडल का इंडिकेशन हुआ, ट्रेड नहीं करना है। बहुत वाइल्ड तरीके का मूव हुआ, ट्रेड नहीं करना है। रुके रुके 5 मिनट इंतजार किया, अगेन बहुत वाइल्ड कैंडल बना दिया, ट्रेड नहीं करना है। वाइल्ड कैंडल नहीं करना है, वाइल्ड कैंडल नहीं करना है। और अब देखो कि इसी जगह घुमाने के बाद पूरे दिन मार्केट को साइडवेज 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 रख दिया गया, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं दिया गया। लेकिन ये सारा स्टोरी अनफोल्ड होता है कि जब अगर आप इस पहले कैंडल को देखते हो, जहां पे ये जो प्राइस है इसका मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांग तरीके से हो रहा है, बहुत ही वाइल्ड तरीके से यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है। तो यही वो टाइम होता है जहां पे आपको डिसीजन लेना है कि आज मुझे ट्रेडिंग है वो कंटिन्यू नहीं करना है, आज हमें रुक के बाहर जाना है, देखना है कि मौसम कैसा है, धूप हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।